नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 1 जनवरी 2022 को जिले के वरिष्ठ समाज सेवी और नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष और हॉकी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित राजेश पाठक का जन्मदिन बालाघाट नगर में विभिन्न स्थानों में मनाया गया, जहां उनके चाहने वालों ने उनकी दीर्घायु और यशस्वी जीवन की कामना की। नगर में एक स्थानीय लॉन में श्री पाठक का जन्मदिन समारोह में समाज सेवी राजेश पाठक ने शिरकत कर अपने जन्मदिन का केक काटा और स्नेही जनों का आभार व्यक्त किया। सायंकाल नगर के वैद लॉन में आयोजित जन्मदिन समारोह में ब्राह्मण समाज, कुंभी समाज, मरार समाज ने नेहरू स्पोर्टिंग क्लब, जिला कबड्डी संघ सहित अन्य सामाजिक और खेल संगठनों द्वारा अपने चहेते श्री राजेश पाठक का जन्मदिन मनाया। इस दौरान उपस्थित सामाजिक और खेल संगठनों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में अपने जन्मदिन का केक काटकर राजेश पाठक ने स्नेही जनों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि बीता वर्ष एक दुखद पल के रूप में रहा, लेकिन अब हमें इससे आगे बढ़कर नया इतिहास बनाने की जरूरत है। ज्ञात हो श्री पाठक ने एक व्यवसायी के रूप में 1992 में बालाघाट में कदम रखा था। समय ने ऐसा चमत्कार किया कि वो आज बालाघाट जिले के ही निवासी बनकर रह गए हैं और अपने सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों से लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे। कोरोना काल हो या कोई और हालात, श्री पाठक ने हमेशा मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 1 जनवरी को उनके जन्मदिन समारोह में सांसद ढाल सिंह बिसेन, विधायक हिना कावरे सहित अनेक गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं। भैया आपका परिचय बताएं। सूरज ब्रह्मे जी, मिशन न्यू इंडिया नरेंद्र मोदी विचार मंच से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज यहाँ पर आप अपने विशेष दौरे छोड़ के जो है यहाँ पर पाठक जी का जन्मदिन मनाने आए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? आदरणीय जब पाठक जी बालाघाट आए थे तो सबसे पहले सूरज ब्रह्मे से परिचय हुआ था। उस समय मैं समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष हुआ करता था और माननीय मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के। तब उन्होंने पाठक जी से कहा कि आप बालाघाट जा रहे हैं तो आप हमारे अध्यक्ष जी को सहयोग करें, और पाठक जी के साथ हम पूरे मध्य प्रदेश का दौरा किए थे उस समय, और तब से हमारी जान पहचान पाठक जी से है। और आज उनके जन्मदिन में हम यहाँ आए हुए हैं और उन्हें हम चाहते हैं कि उनकी उम्र बहुत लंबी हो और वो दिनों दिन प्रगति पे जाए, अच्छा कार्य करें। समाज सेवी हैं ही वो, एक समाज सेवी भी हैं, एक व्यवसायी भी हैं, आरोप प्रत्यारोप तो लगा रखते हैं, तो इस परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं? क्या होता है, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, अच्छे लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और जो समाज सेवी रहते हैं उनके ऊपर लगते ही रहते हैं। और राजेश पाठक जी को मैं 1995 से जानता हूँ और तब से जानता हूँ जब वो बालाघाट में पहली बार आए, और तभी से मैं जानता हूँ। और उनने हमेशा समाज की सेवा की और समाज की सेवा में वो रात और दिन आप क्या किस परिदृश्य से देखेंगे कि ये जो कोई व्यवसायी आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं और कई बार राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार भी होते हैं, कितनी दिक्कतें हैं इतना सब कुछ होने के बाद बालाघाट जिले में जो अन्य जो प्रदेश के व्यापारी व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, व्यवसायियों की बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी राजेश पाठक जी व्यवसायी के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उनने बालाघाट जिले में समाज सेवा का ही काम किया है। तो आप कुछ उनकी उपलब्धियाँ बता पाएंगे? उपलब्धि में तो ऐसे ही बहुत से जो गरीब बच्चियाँ हैं उनकी शादी विवाह भी उन लोगों ने कराया। और अभी जो लॉकडाउन, जो कोरोना काल में उन लोगों ने जो सहयोग किया, जो ऑक्सीजन प्लांट वगैरह डलाने का, तो जो सहयोग किया वो एक सराहनीय है और बालाघाट जिला हमेशा उन पर। एक व्यवसायी को जो सत्ता पक्ष की पार्टी है उसको सहयोग देना या उससे सहयोग लेना कितना आवश्यक हो जाता है जब वो व्यवसाय कर रहा है कहीं पर भी, इंडिया में कहीं पर भी? देखिए, व्यवसाय एक अपनी जगह है और समाज सेवा एक अपनी जगह है। और राजेश पाठक जी जो हैं वो व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवी भी हैं, और समाज सेवी में उन्होंने जो काम किया है, मैं समझता हूँ कि शायद ही बहुत कम ऐसे ज़िले में होंगे जिन्होंने काम किया हुआ। एक व्यापारी हैं और व्यवसायी भी हैं। आज के समय में जो आपके ऊपर कई आरोप और प्रत्यारोप लगे, तो इस परिदृश्य में आप क्या कहना चाहेंगे कि एक राजनीति में भी होना और व्यवसाय भी होना, इसमें क्या फ़र्क रहता है और कितनी दिक्कतें आती हैं? नहीं, मेरी तो रुचि रही है सोशल वर्किंग में, समाज सेवा में। आपको मालूम होगा, चाहे खैरी फटाका कांड हो या उसके पहले जमुनिया बांध टूटा था, या इसके बाद कुमारी में बाढ़ आई थी, या कभी भी कोई भी विपदा आपदा आती है। अभी लेटेस्ट में कोरोना में भी आपने देखा होगा कि हमने बड़े पैमाने पे पूरे देश में मशीनें नहीं मिल रही थी, हमने ताइवान से मशीनें मंगा के ऑक्सीजन की यहाँ मुहैया कराई। तो मेरी हॉबी है लोगों की सेवा और जनता की सेवा करना। उसके पीछे कोई
स्वार्थ पूर्ति नहीं है, उसके पीछे कुछ पाने का उद्देश्य नहीं है। अपने को खुशी होती है सब करके, और बाकी आरोप प्रत्यारोप कौन लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, ये ज़िले की जनता और हमारे ज़िले के मीडिया के सब साथी अच्छे से बखूबी जानते हैं कि उसके पीछे क्या कारण है और कौन लोग हैं, उनका क्या है। 2020 और 21 बहुत बुरा बीता है, जैसा कि हम आप जानते हैं। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, या आजकल युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या है बेरोज़गारी की, इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप जन्मदिन के तौर पर? नहीं, उसके बारे में पूरी हमारी सरकार, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे हमारे देश की सरकार हो, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सारे लोग उसमें चिंतित हैं और उसके लिए जितनी भी कोशिशें हैं भरपूर की जा रही हैं। निश्चित रूप से उसके परिणाम 2022 में सुखद मिलेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आपका एक सपना था एस्ट्रोटर्फ मैदान का, जो आज ही पूरा नहीं हो पाया है, और आप जो है लगातार आपके अध्यक्ष कबड्डी संघ के आप मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के जो आप अध्यक्ष हैं, तो एस्ट्रोटर्फ का मैदान जो है वो आपका एक सपना था। सारे लोगों ने प्रयास किया, आपके प्रयास से राशि स्वीकृत होती, टेंडर जारी होते और उसमें लेट लतीफ़ी होती है, आपको मजबूरी में जो है दूसरी जगह ग्राउंड में कराना पड़ता है कार्यक्रम। इस बारे में क्या आप क्या कहेंगे? क्या बालाघाट जिले के जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है खिलाड़ियों के लिए? नहीं, ये कहना ठीक नहीं होगा। एस्ट्रोटर्फ एक बहुत बड़ी महती आवश्यकता थी हमारे ज़िले की, और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा करने के बाद बैहर में और हमारे ज़िले के नेताओं के प्रयास से उसको हम अमली जामा पहना पाए हैं। कुछ तकनीकी परिस्थितियों के कारण उसमें लेट हुआ है। हालांकि अब हमको लगता है कि नेक्स्ट ईयर जो जनवरी का आएगा अगले साल, वो खेल ज़रूर हम टर्फ के मैदान पर ऑल इंडिया हॉकी का करा पाएंगे। इस वर्ष तो देर हो गई है, इस साल तो नहीं बन सकता, इसलिए हम वैकल्पिक मैदान की तलाश करके